अभी सुरक्षा घेरा तोड़कर दो लोगों के बारे में खबर आ रही है कि सुरक्षा घेरा तोड़कर 3 लोग कूदे हैं। विजिटर गैलरी से 3 लोग कूद गए हैं। विजिटर गैलरी से 3 लोग कूद गए। दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे। ये लोकसभा में सुरक्षा में चूक की खबर इस वक्त आ रही है। लोकसभा में सुरक्षा में चूक, पूरी जानकारी जैसे जैसे आ रही है आपको बताते जा रहे। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। पार्लियामेंट का सेशन अभी चल रहा है और लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। ये देखिए किस तरह से यहां पर ये तस्वीरें आप देखिए। दर्शक दीर्घा से 2 लोग लोकसभा में कार्रवाई के दौरान नीचे कूद पड़े। खबर तो ये है कि 3 लोग थे, लेकिन यहां 2 लोगों की खबर के बात सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ यहां पर एक कई अहम सवाल खड़े करती हैं। आखिर ये कौन है, ये इस तरह से क्यों कूदा और ये बचना क्यों चाह रहा है, ये क्यों चाह रहा है कि कोई उसे पकड़ ना ले, ये बल्कि सबसे बचकर भागना क्यों चाह रहा है। कई ऐसे सवाल हैं। तो लोकसभा में ये जो सुरक्षा जो कह सकते हैं, सुरक्षा में ये एक काफी बड़ी चूक कही जाएगी। वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं कोई। ये लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 से 3 लोगों के कूदने की बात सामने आई है। विजिटर्स गैलरी जो है, जो दर्शक दीर्घा है, वहां से 2-3 लोगों के कूदने की खबर सामने आ रही है। और अगर ये जो शख्स है ये गलती से गिर गया होता या गलती से वो कुछ डिसबैलेंस हुआ होता, तो फिर ये जो सब लोग उसको मिलने या उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्यों अपने आप को बचा रहा है, ये क्यों अपने आप को लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से ये जो है एक अफरा तफरी का जो आलम यहां लोकसभा के अंदर जो यहां पर देखा गया, इसको लेकर कई जो लीडर्स हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। और अधीर रंजन चौधरी जो है, उनकी तरफ से भी खबर आई है कि ये सीधे सीधे तौर पर सुरक्षा में घोर लापरवाही की बात है। में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ। तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किसने दे। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसमें यह पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा। और इस वक्त हमारे साथ पायल मेहता जुड़ चुके हैं, न्यूज़ 18 एडिटर। पायल, क्या हुआ है लोकसभा में, जिस तरह से कार्रवाई के दौरान 2 से 3 लोग कूद जाते हैं, इसे क्या माना जाए? जी बिल्कुल, मैं उस समय लोकसभा के बाहर ही खड़ी थी, कुछ नेताओं से बात कर रही थी। जब मैंने देखा कि कुछ नेता अचानक से भाग करके आए,
उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, कुछ केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीफ हो गया कहना। तो आई विटनेसेस का ये कहना है कि उस समय उन्होंने देखा कि अचानक से गैलरी है, पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले ये गैलरी काफी ऊंची, तो 2 लोग या 3 लोग वहां गैलरी से कूदे और उनके हाथ में कुछ पीला कलर का कुछ डिवाइस था जिसके अंदर कुछ धुआं निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने माचिस से उसको आग लगाई थी और वो नीचे उतरा, स्मोक उड़ाते हुए उन्होंने कुछ स्प्रे करने की कोशिश करी लोगों के ऊपर, ये कहना आई विटनेसेस का। तब तक उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओवरपावर कर लिया और उनको कोने में कर दिया था। पर ये बहुत एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच है। आज तक पार्लियामेंट इतिहास में शायद इस तरह का वाकया कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि थरली सर्च करते लोगों को, जब लोग अंदर जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर उनको थरली सर्च किया जाता है। हम भी तो रोज हमारा पास बना उसके बावजूद भी हमारा रोज थरल सर्च होता है, हमारे फिजिकल सर्च होता है, हमारे इक्विपमेंट का सर्च होता है। तो ये कैसे इस तरह से यहाँ पे सामान लेके पहुंच गए, ये जानकारी की बात होगी। अभी इस समय सिक्योरिटी पर्सनल और चप्पा चप्पा पे पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर जगह पे पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जितने विंग्स है वो लगातार इसके ऊपर अपनी पूरी नजर बनाए हुए हर जगह पे जाकर के ढूंढा जा रहा है और ये भी सोच की जा रही है कि किस एमपी के कोटे से इनके पास बना था। जी पायल, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये किसी तरह की शरारत होगी या वो शायद डिसबैलेंस हुआ, झुककर नीचे देखना चाह रहा होगा, गिर गया, लेकिन ये जो बात सामने आ रही है कि कुछ गैसियस फॉर्म वहां पर था, कुछ हल्का स्मोक जैसा हुआ और कुछ बर्निंग होने लगी, कुछ जो हमारे सांसद है उनके नाकों में, जैसा वो बता रहे थे, कुछ हमने बयान भी चलाया है, तो ये क्या बताता है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी पार्लियामेंट्री गैलरी में गए तो वहां पे हर चीज पे नजर रखी जाती है। आप कहाँ पे बैठे हैं, आप खड़े नहीं हो सकते, वहां पे आप कुछ बोल नहीं सकते, कोई आवाज नहीं लगा सकते, कोई नारे नहीं लगा सकते, ये हर चीज का ध्यान रखा जाता है। और पार्लियामेंट की गैलरी में भी पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद रहते हैं, पर उसके बावजूद क्या इनका मोटिवेशन, तो सबसे बड़ी बात है कि वो वहां पे जो सामान लेके पहुंचे थे वो कैसे पहुंचे, क्योंकि आई विटनेसेस ने हमसे कहा, जो नेता थे वहां पर, उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने देखा कि वो गैसियस कोई पदार्थ पीले कलर का दिखने वाला लेके अंदर पहुंचे तो उसमें से धुआं निकला था। एक बीजेपी के नेता है सतीश गौतम, उनकी आंख में वो धुआं भी चला गया था। ये हमें सुनने में आया। पर हर तरह की सिक्योरिटी आज इस समय, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे हम दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें या सीआरपी जो डिप्लोमेंट होते हैं, सारे लोग चप्पे चप्पे पे इस समय नजर बनाए हुए, सब जानने की कोशिश करें कि इनका मोटिवेशन क्या था और क्यों इस तरह की वारदात हुई। आपकी कुछ और सांसदों से बात हुई थी? किनसे बात हुई थी आपकी? मैंने हर पार्टी के सांसदों से बात की। सांसद अभी तक वही बयान करे थे, वो बहुत शौक थे कि कहते हैं कि कभी भी पार्लियामेंट इतिहास में ऐसा नहीं होता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो पुरानी बिल्डिंग है वहां पे गैलरी और जो हाउस है उसके बीच का गैप बहुत कम था, और ये नई संसद से काफी ऊंचा गैप है। तो इस तरह की कूदने का प्लान ऐसा हो नहीं सकता कोई स्लिप हो गया, क्योंकि अगर स्लिप हो जाता तो एक आदमी स्लिप हो जाता, 2 आदमी कूदते और उसके हाथ में कोई गैसियस पदार्थ था, तो क्या उनका मोटिवेशन था, इसके पूरी जांच की जा रही है। फिलहाल पीएम सिक्योरिटी जो पार्लियामेंट में रहती है वो भी अग्रसर हो गई, इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पायल, कितने बजे लगभग ये हुआ एग्जैक्टली? ये करीबन 15 से 20 मिनट पहले हुआ, क्योंकि हाउस 1 बजे उठ जाता है, 1 बजे लंच ब्रेक हो जाता है, उसके कुछ ही समय पहले ये हुआ था और हम भी बाहर खड़े थे। और ये बहुत शॉकिंग और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि लोकसभा ऐसा हाउस है जिसमें आज बुधवार को प्रधानमंत्री का कोई क्वेश्चन डे होता है। हालांकि प्रधानमंत्री इस समय मौजूद नहीं है संसद में, वो नहीं है यहाँ पे, पर ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है, बिकॉज बहुत सारे मंत्री बैठते और बहुत सारे नेता बैठते, पर सिक्योरिटी पर्सन ने सही मौके पर उनके ऊपर हावी हो गए, तो वो उससे आगे कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल उनको कॉर्नर करके उनसे पूछताछ की जा रही है। पायल, लेकिन जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं उसमें यह दिख रहा है कि कोई लड़का है, या वो लड़का ही लग सकता है, वो उम्र ज्यादा नहीं है, और वो जैकेट पहना हुआ है, जींस पैंट पहनी है उसने, और वो जो है जब सांसद उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भाग रहा है, वो बचना चाह रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो भागने की फिराक में है। बिल्कुल, अगर कोई आदमी गिर जाता तो वो कहीं रुकता नहीं। अगर आपने कूदने के अंदेशे से वहां गए, आपको लगा आप किसी को नुकसान पहुंचाए, तो आप अपनी जान के लिए बच सकते हैं, पर आपको बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट का पूरा मैप पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भागने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाउस होता है वो क्लोज होता है, वहां से सिर्फ एमपीज और की एंट्री और एग्जिट होती है। तो हालांकि इस समय शुक्र ये माना जा रहा है कि किसी तरह का नुकसान कुछ नहीं हुआ है, पर ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच माना जा रहा है। फिलहाल पूछताछ हो रही है लड़कों से। जी पायल, कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहें? फिलहाल अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि सारे सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो आगाह हो गए, हर तरफ से सिक्योरिटी की पूछताछ की जा रही है, ये भी पता किया जा रहा है। देखिए, हम अभी इस समय कहना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये विजिटर्स पास में आए होंगे तो किसी ना किसी नेता के थ्रू पास बनवा के आए होंगे, किस नेता के थ्रू पास बनवा के आए ये पता करने की बात है। पर फिलहाल हमें इस समय किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। अगर पर्याप्त समय पे हम बता देंगे कि कौन से नेता के थ्रू बनवा के आए थे। बिल्कुल, लेकिन एक सांसद का बयान जो है चल रहा है, कई सांसदों का बयान अभी हमने चलाए हैं, उनमें से एक सांसद जो किसी एक सांसद या मंत्री का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास पर वो आया था। बहरहाल वो ठीक है, जो आप कह रही हैं अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताइए अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, अभी आप कहां पर हैं और क्या देख रही हैं आप?
देखिए इस समय सारे नेता पार्लियामेंट में ही है, लोकसभा के आसपास ही है, मंत्रीगण भी काफी वहां पे है। सिक्योरिटी अपना काम करी। देखिए नेता का काम नहीं होता है कि सिक्योरिटी ब्रीच को पता करना, ये सिक्योरिटी पर्सनल का काम है। और पार्लियामेंट बहुत रोबस्ट सिस्टम है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि हमारा खुद का इतना अनुभव है पार्लियामेंट कवर करने का, आज तक कभी इस तरह की वारदात नहीं हुई। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज ही के दिन हमारी संसद पे प्रहार हुआ था 2001 में। बिल्कुल। तो आज ये इस तरह का वाकया कैसे हो गया, इसकी जानकारी सारी ले रहे हैं। लोकसभा स्पीकर खुद भी बहुत अग्रसर इस पूरे मामले को लेके। और ये देखिए, ये पायल मैं इस वक्त वो दिखा पा रहा हूं स्क्रीन पर, वो जो गैसियस फॉर्म जिसकी आप बात कर रही थी कि उसके हाथ में कुछ गैसियस फॉर्म था, ये पीले रंग का ये गैस, ये धुआं, ये स्मोक स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं। और किस तरह से उस लड़के को जो कूदा था, जिसके बारे में समझा जा रहा है को कूदा था, उसे सिक्योरिटी पर्सनल ने अपने जो है अपने वश में कर लिया, उसे पकड़ लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आज के दिन, जिस दिन पार्लियामेंट पर हमले की बरसी मनाई जा रही है, उस दिन अगर इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा करता है। पायल, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो गैसियस फॉर्म का इस वक्त जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पार्लियामेंट के बाहर है, यानी कि उस लड़के के पास बहुत कुछ तैयारी थी इस तरह की। वो बाहर जब उसे पकड़ा गया है तब भी जो है वो अपने हाथ में जो कुछ उसके है उससे वो गैस को जब वहां पर वो इस तरह से वो उसको जो है फॉर्म कर रहा है। देखिए गैस कैसे फॉर्म किया, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको माचिस की जरूरत है। माचिस तो कोई भी नहीं ले जा सकता पार्लियामेंट में, चाहे मंत्री हो चाहे कोई और भी हो। तो इस तरह की जो वारदात आज गुजरी है पार्लियामेंट, ये बहुत चौंकाने वाली है। और हालांकि हम अभी किसी भी चीज के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, हम वेट करेंगे सिक्योरिटी इसका जवाब किस तरह से दे। सिक्योरिटी फिलहाल इस जांच में लगी हुई है, पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट की सिस्टम बहुत रोबस्ट होती है सिक्योरिटी की। तो इस तरह का वारदात कभी होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या निकलता है इसमें। जी पायल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, तफसीलात इसमें हमें मिल पाई है। ये जो आप दो तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, एक तस्वीर है जब आप देखिए जिसमें एक पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान एक लड़का, एक शख्स, एक नौजवान कह लीजिए, वो जीन्स पैंट में है, ब्लू कलर को से जैकेट पहन रखी, वो दर्शक दीर्घा से कूद जाता है नीचे, जहां पर मेंबर पार्लियामेंट्स बैठे होते हैं, जहां मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, वहां वो कूद जाता है। और न सिर्फ ये कि कूदता है, ऐसा लगता है कि वो वहां से कूदकर भाग निकलने के फिराक में है, क्योंकि वो जो पार्लियामेंटेरियन वहां मौजूद है वो लोग उसे पकड़ना चाह रहे हैं, उसे रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो सबसे बचने की कोशिश कर रहा है और वो सबसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जब उसे पकड़ा गया है, तो वो दूसरी तस्वीर अभी आपको हम दिखा रहे थे स्क्रीन पर, पकड़े जाने के बाद जब वो पार्लियामेंट के अहाते में ही है, लेकिन वहां पर जबकि पुलिस वाले ने उसे दबोच रखा, उसके बावजूद उसके शरीर के किसी हिस्से में, चाहे उसके पैरों में हो या उसके हाथों में हो, किसी तरह से वो कोई एक ऐसा गैसियस पदार्थ जो है वो वहां पर उसे एग्जीक्यूट करता है और वो गैस पूरी जो है वो फैल जाती है और येलो कलर का वो सब्सटेंस दिख रहा है। लेकिन ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। एक ऐसा दिन लोगों ने चुना है जिस दिन पार्लियामेंट पर हमले की बरसी मनाई जा रही है, उस दिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस तरह की नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ फिर एक्शन कुछ लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। 2 लड़के थे? 2 लड़के थे। कुछ बताया उन्होंने सांसदों से? कुछ आप लोगों ने पूछा? नहीं, फिर तो उन्हें ले गए और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ और भाषा थी। थैंक यू। अचानक से कौन आ गए थे इस तरीके की जो हरकत? नहीं, दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता की विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मर्सल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिभा सिंह, जो मेंबर पार्लियामेंट है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। प्रतिभा सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। क्या कुछ आपने सुना, क्या देखा?
देखिए, जब हम पार्लियामेंट में थे तो उस वक्त से कोई व्यक्ति मुझे जंप करता हुआ दिखाया, या एक बेंच से दूसरे बेंच पे, भाई मैंने हल्ला किया, ये क्या हो रहा है। उसने कुछ एमपी उसके उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, तो दबाने की कोशिश की, फिर उसने में मार्शल आगे मार्शल ने भी उनको टैप किया और मार्शल ने दबा दिया। उसमें एक कोई धुआं जैसा छोड़ा, उसमें पीले रंग का धुआं था। वो सभी के लिए कुछ ऐसा थ्रेट जैसा हो गया कि पता नहीं क्या छोड़ दी उन्होंने। फिर हमारे को आज बाहर जाओ या मत खड़े, पता क्या जैसे जी ये देखा जी। तो क्या लगा, मतलब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बाकी जो सांसद वहां थे वो क्या कह रहे थे? हाउ वाज दे रिएक्टिंग? इट वाज अ कंफ्यूजन, बट दे नो व्हाट इज हैपनिंग। जी, इन्होंने तो देखा उसको, उनको तो पता था कि कोई ऐसा कर रहा है, पर जो नहीं देखता है उनको कंफ्यूजन हो रहा था कि एक इमोशन हो रहा है उसमें। जी, क्या इसे आप क्या मानेंगे? किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या हुआ? देखिए, मुझे लगता है इन्होंने वो जो हमारे मार्शल डे उससे इसको जोड़ा है कि आज के दिन आतंकवाद जो जिन्होंने सांसद पे हमला किया, सबको जोड़ते हुए कुछ ऐसी शरारती तत्व है जिन्होंने ऐसी वारदात की जिससे एक लोकसभा में भी एक प्रमोशन पैदा हो जाए और एक सेट पैदा हो जाए कि आज भी वो लोग ऐसी हरकतें कर सकते। जी, आपका शुक्रिया प्रतिभा सिंह जी बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट जुड़ चुके हैं सुरेश कश्यप। सुरेश कश्यप जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। क्या देखा आपने, क्या सुना आपने और किस तरह का रिएक्शन था, आप हमें बताएं। आज देखिए, संसद के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई के दौरान जब 0 आवर चल रहा था, बहुत सारे सांसद अपने अपने क्षेत्रों की बात रख रहे थे। ऐसे समय में दो लड़के जो विजिटर गैलरी से जिन्होंने जंप किया और जंप करते हुए आगे को भागे हैं और साथ में उनके हाथ में कुछ स्मोक कैंडल टाइप कुछ उन्होंने लेकर भागे और आगे की ओर आसन की तरफ भागने का प्रयास उन्होंने किया। उसी समय जो है एक समय उसको कह सकते हैं कि केओस की सिचुएशन हो गई, अफरा तफरी की सिचुएशन हो गई। कुछ सांसद भागे, कुछ और जो वहाँ बाहर से सिक्योरिटी पर्सनल और जो वहाँ लोग थे सब लोग भागे एकदम से कि ये क्या हो गया, और उनको पकड़ा, जिनको दबोचा और दबोच कर जो है उनको एकदम जो है बाहर लेकर आए। तो पूरे हॉल के अंदर, पूरे संसद के अंदर जो है धुआं हो गया। और मैं समझता हूँ कि एक जिस प्रकार से ये ऊपर से उन्होंने जंप किया और साथ में छुपा कर लाए, तो एक मैं समझता हूँ कि बड़ा जिसको कह सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल अंदर हो गया था। जी, लेकिन क्या माना जाए, तमाम सांसद वहां मौजूद हैं, मिनिस्टर्स मौजूद हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी वहां होते। ऐसे में इस तरह की जो हरकत हुई है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हरकत काफी जिसको कह सकते हैं कि अब कैसे वो लोग अंदर आ गए और कैसे वो कहाँ छुपाकर वो इस प्रकार की सामग्री लेकर आए थे, और उसके साथ ही साथ ऊपर से जंप करना। विजिटर गैलरी में जो लोग आते हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे भी आज आए हुए थे, बहुत सारे लोग आते हैं कि सदन की कार्रवाई को देखें, लेकिन इस प्रकार के अराजक तत्व भी उसके बीच में आज आ गए। और आज ही के दिन जो है संसद के ऊपर पहले भी हमला हुआ था और आज के दिन इस प्रकार से संसद के अंदर घुसना, और ये तो कुछ भी हो सकता था ऐसे समय में। वो किस प्रकार से अंदर ये आइटम लड़का और इस प्रकार से आए और ऊपर से जंप करना, मैं समझता हूँ इसके पीछे इसकी गहन जो जांच होनी चाहिए कि कौन लोग ये हैं और कौन लोग इनके पीछे हैं और क्या इनका मकसद है। ये इस प्रकार का जो है। सुरेश जी, मैं आपको जरा सा रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। दो बातें हैं मैं जो बताना चाहूंगा। इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। जो बाईं तरफ जो तस्वीर, जिसमें एक नौजवान है, एक लड़का है जो दर्शक दीर्घा से अंदर कूदा था, ये एक अलग इंसिडेंट है। यहां पर ये जो लड़का है इससे, और जो दूसरी तरफ आप तस्वीर में देख रहे हैं दाहिनी तरफ में, ये दो वो लोग हैं जिनमें से एक फीमेल है और एक नौजवान लड़का है। ये दोनों बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे थे
और बाहर में प्रोटेस्ट के दौरान भी इन्हें जो है वहां पर पुलिस के जवानों ने जो है उन्हें पकड़ दिया, जो सुरक्षा वहां तैनात थे। और अंदर की तस्वीर अलग है। अंदर में जो दर्शक दीर्घा से जो 2 लड़के कूदे हैं उनमें से एक की तस्वीर यहां पर है। दूसरा लड़का कौन था, क्या पहन रखा था, इस बारे में अभी तफसील नहीं है, लेकिन सांसदों ने यह बताया खुद कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि 2 लोग कूदे। अब वो कूदे या गिर गए, डिसबैलेंस हो गए, ये भी कहा नहीं जा सकता। ये सिक्योरिटी को लेकर ये तमाम बातें हैं, लेकिन जिस तरह से वो अंदर व्यवहार कर रहा है, वो बजाय ये कि दुख प्रकट करने के वो भाग रहा है और वो जो है उछल कूद कर रहा है, उसे लग रहा है कोई उसे पकड़ ना ले, इससे साफ जाहिर होता है कुछ ना कुछ प्लानिंग थी। लेकिन पूरा मामला क्या था, ये सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। सुरेश कश्यप जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? देखिए, 2 लड़के थे, दोनों ने ऊपर से जंप किया जी, और दोनों के हाथ में स्मोक का कैंडल टाइप कुछ था और उन्होंने उसको एकदम से उसको जला दिया या जैसे भी उसको शुरू कर दिया और पूरे संसद लोकसभा के अंदर जो है हॉल के अंदर धुआं ही धुआं हो गया और वो आगे की ओर ही भाग रहे थे। वो जो सिटिंग के जो बेंचेज हैं उसके ऊपर से कूद कर आगे जा रहे थे और इसी बीच में उनको मार्शलों ने और हमारे एमपीज ने पकड़ा और उनको दबोच लिया। लेकिन उनका मकसद यही था कि वो आगे तक जाएं और ज्यादा से ज्यादा जिस प्रकार से अब वो जो सामग्री उनके पास थी वो शायद केवल स्मोक वाला ही था या उसमें ब्लास्ट भी हो सकता था, इसकी तो जानकारी जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन उनका मकसद जो था वो कुछ मकसद के साथ ही अंदर आए थे। सुरेश जी आपने खुद देखा था कि लोकसभा के कार्रवाई के दौरान अंदर में भी जब वो कूदे तो वहां पर उन्होंने उस तरह की गैस जैसी कोई चीज वहां पर खोली थी? यस, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी संसद में था और जैसे ही वो पहले एक लड़का आगे को आया तो मैं भी उसको पकड़ने के लिए मैं भी भागा, क्योंकि मैं भी सामने बैठा था, मेरे सामने की बात है और 0 आवर चल रहा था। मैं भी इंतजार में था क्योंकि मैंने भी दिया था कि आज मुझे भी बोलने का मौका मिले। और लेकिन जो है वो तो एकदम कूद कर आगे, जो जिसको कह सकते हैं कि जो बेंच के जो बैक होती, बैक के ऊपर से एक कूद से एक दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर कूद कर आगे तक, काफी आगे तक, जो मैं समझता हूँ 4-5 सीटें उसने क्रॉस कर ली थी। उस समय वो एक का जूता पांव से निकल गया और वो फिसल गया और साथ में हमारे सांसद ने और उसके बाद फिर एक दूसरे को मार्शल ने और इस प्रकार से दबोचा और उसके बाद सांसदों ने पकड़कर उनको जो है वहां से बाहर निकाला। और मतलब एक जिसको कह सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि संसद में लोग मौजूद थे उस समय भी और उन्होंने मौका देखा और मौका देखकर दोनों ने जंप किया। पहले एक ने जंप किया, उसके बाद दूसरे ने जंप किया और वो कुछ खास मकसद के साथ आए थे। सुरेश जी क्या लगता है, ये वहां से जो आप लोग हमेशा देखते हैं वो जो दर्शक दीर्घा है और उससे जो नीचे जब सेशन चल रहा होता है तो ये बताया जाता है कि पुरानी जो इमारत थी, जो पुराना पार्लियामेंट था, उसके मुकाबले यहां पर वो थोड़ा गैप ज्यादा है, कूदना थोड़ा मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि बड़ा आसानी से कूद गए वो? नहीं, देखिए, अब ये कूदे, अब जान के कूदे क्योंकि वो तो किसी मकसद के साथ आए थे जी, उनको कूदना ही था, वो साथ में सामग्री लेके आए थे तो उनको कूदना था, वो एक मकसद के साथ ही आए थे। और वो जो है जैसा देखने में आया है कि वो तो एक कोई मिशन के साथ अंदर आए थे, उनको कूदना ही था, चाहे उनकी उसमें उनको चोट भी लगी होगी या लगती या जान भी चली जाती, लेकिन एक मकसद के साथ आए थे। क्योंकि इसकी गहनता की जब जांच की जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि सारे के पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग इस प्रकार का माहौल या क्या करना चाहते थे, उनका मकसद क्या था, ये जांच का विषय। और जब गहनता से जांच होगी तो निश्चित रूप से जो इसके पीछे जो भी लोग होंगे वो जो पकड़े जाएंगे। लेकिन इस समय तो इस प्रकार की घटना में समझता हूँ ये काफी चिंता का विषय है और पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार से होना, और वो लोग जो दर्शक बनकर दर्शक दीर्घा में बैठे थे, क्योंकि नई पार्लियामेंट बनी है, बहुत सारे नए लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऐसे समय में इस प्रकार का जो है, इस प्रकार की घटना, ये चिंता का विषय है। जी सुरेश जी, क्या डर लगा था आपको? देखिए, उस समय तो कोई डर जैसा, क्योंकि सब लोग ही पकड़ने के लिए भाग रहे थे तो डर जैसा कुछ था नहीं। लेकिन ये बात सही है कि व्यक्ति आएगा इस प्रकार से, और अगर बाई चांस उनके हाथ में बम होता या बम फोड़ देता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो क्योंकि फौजी हूँ, मैं भी उस समय एकदम से भागा था जब उस तरफ को कि उनको पकड़ा जाए, तब तक हमारे साथियों ने पकड़कर दबोच लिया, क्योंकि मैं थोड़ा दूर में बैठा था। लेकिन ये सामने की बात है कि मेरे आंखों के सामने जो है वो व्यक्ति जंप किया और दूसरा व्यक्ति भी जंप किया, तो ये दोनों लड़के जो है हमारे सामने जंप किए। जी सुरेश जी, एक आखिरी सवाल, आज के दिन जबकि पार्लियामेंट पर हमले की बरसी मनाई जा रही है, उस दिन ऐसा होता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये कहीं ना कहीं सोच समझकर एक साजिश के तहत हुआ है। ये जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई
लोग हैं जो जानबूझकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। लोग प्लानिंग के तहत है, प्लानिंग के तहत जो है इन्होंने सिक्योरिटी वाले लोगों को भी धोखा दिया। वहां पर वो किस प्रकार से कहां छुपाकर इस सामग्री को लेकर आए और ये प्लानिंग के तहत आए थे। इसके पीछे कोई लोग बैठे हैं जो पूरा इनको। लेकिन सुरेश जी, सवाल यहां पर यह है, आप माननीय सांसद हैं, आप लोगों की सिक्योरिटी में वहां पर अच्छा खासा इंतजाम होता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसे सुरक्षा में चूक अगर मान रहे हैं तो फिर ये चूक कितनी बड़ी है? देखिए, आप ये निश्चित रूप से इन्होंने धोखा दिया है, सिक्योरिटी में ब्रीच हुई है, क्योंकि अब कहाँ ये सामग्री और ये कैसे इसको छुपा कर लाए। और साथ ही साथ एक आम जिस प्रकार से लोगों को पासिस बनते हैं, पास बनवाकर ये लोग अंदर आए होंगे और आकर इन्होंने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि ये क्या इनके पास केवल वो जो स्मोक वाली सामग्री थी वही थी या कुछ और था, या ये कुछ भी ला सकते थे और किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे। लेकिन इनका मकसद क्या था, ये सारा जांच का विषय है। और मैं समझता हूं जब गहनता के साथ जांच होगी तो सारा का सारा जो है जो परत दर परत इसकी परतें भी खुलेंगी और इसकी जानकारी भी पूरे देश को मिलेगी, आम लोगों को भी मिलेगी। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब मालूम नहीं है कि जो ये लेकर आए थे, जो इनके हाथ में जो सामग्री थी उसको ये कहां छुपा कर लाया, किस प्रकार से इन्होंने सिक्योरिटी को धोखा दिया। सिक्योरिटी जबकि गहनता से जांच होती है, लेकिन फिर भी ये कामयाब हो गए और कैसे कामयाब हो गए, ये एक मैं समझता हूं कि जांच का विषय भी है और चिंता का विषय भी है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि सिक्योरिटी का जो भी लेवल है उसमें शायद बहुत ज्यादा जो है गहन चिंता की जरूरत है और उसे लेवल अप करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो इससे तो फिर आने वाले समय में मैं समझता हूँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी जब जांच होती है तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी जांच होनी चाहिए। अब ये कहाँ इस सामग्री को छुपा कर लाए, कैसे अंदर आ गए, कैसे अंदर किस प्रकार से, कहां से कैसे अनुमति इनको मिल गई और कैसे ये जो साथ में अपने साथ ये सामान भी लेकर आ गए, तो ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। और ये ऐसा इंसिडेंट तो मैं समझता हूँ ये पहली बार होगा कि विजिटर गैलरी से कोई विजिटर जो है इस प्रकार से जंप कर जाए। कई बार कोई सामग्री इसीलिए नहीं ले जाने देते अंदर की कुछ ऊपर से फेंक ना दे और बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इस प्रकार का कृत्य करने में कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ ये काफी गंभीर विषय है और जांच का भी विषय है, क्योंकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, जो कि देश की संसद और संसद के अंदर इस प्रकार की घटना, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से और ज्यादा सिक्योरिटी को टाइट करने की भी आवश्यकता है और इस विषय की भी गहन जांच की आवश्यकता है। जी, ये जो स्मोक अंदर छोड़ा था उन लोगों ने, जो केमिकल था जो स्मोक बदल गया, क्या उससे कुछ आपने आंखों में जलन या कुछ ऐसी महसूस किया था? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भी हम अंदर थे, लेकिन उसकी स्मेल थोड़ा अजीब सी थी और अभी उसका क्या उसका असर होगा, क्योंकि उस समय तो हम सोच रहे थे कि शायद ये टीयर गैस हो या इस प्रकार का कुछ हो, लेकिन ऐसा लगा नहीं। कुछ देर हम अंदर है, लेकिन उसके बाद बाहर निकल आए, क्योंकि अंदर धुआं हो गया था, लेकिन कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं लगा कि उससे कोई आंखों में जलन या ऐसा कुछ तो नहीं लगा। लेकिन अब जो लोग अभी भी अंदर थे, क्योंकि कुछ लोग अब जब सिक्योरिटी फोर्सेस भी जांच कर रही हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वो केमिकल क्या था और क्या जो धुआं था वो किस चीज का था। वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो हेलीपैड्स के ऊपर जो कैंडल जलता है स्मोक का, उस प्रकार का कोई कैंडल उनके पास था और उस प्रकार का धुआं था, जो येलो कलर का, ग्रीन, डार्क ग्रीनिश टाइप का। तो लेकिन उससे कुछ ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि आंखों में जलन जैसा कुछ, क्योंकि ज्यादा देर हम लोग रुके नहीं। जब धुआं हो गया तो हम लोग भी फिर, क्योंकि उनको पकड़ लिया था और पकड़ने के तुरंत बाद फिर हम लोग भी बाहर निकले और ये भी सोच कर कि शायद ये कोई ऐसा केमिकल हो जो कि लंग्स के लिए, आंखों के लिए जो डेंजरस हो सकता है, तो हम लोगों ने तुरंत हॉल खाली किया और फिर बाहर आ गए। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये अब कौन सा ये केमिकल था, ये भी एक जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसका किस प्रकार से शरीर के लिए हानिकारक हो सकता था। सुरेश कश्यप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 JKLH से बातचीत करने के लिए। तो ये सुरेश कश्यप थे, मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी, और इन्होंने जो बिल्कुल अपने आंखों से जो देखा था वो बताया।
रक्षा मंत्री जी वो भी वहां आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें अब भले ही बहुत देखने में कई तरह के सवाल और मन में पैदा कर रही हो कि आखिर ये क्या है, क्यों है, ये धुआं कैसा है। लेकिन ये आपको बता दें कि पार्लियामेंट के अंदर दो लड़के कूदते हैं, वहां भी वो एक केमिकल कुछ ऐसा होता है जिससे धुआं फैल जाता है पूरे हॉल में। बाहर जो है वो अलग दो लोग थे जो वहां पर कुछ नरेट कर रहे थे, कुछ आवाजें लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जो है पकड़ लिया गया है। हमारे साथ शैलेंद्र बागू जुड़ चुके हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, ये जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है इस बारे में और क्या डिटेल मिल रही है? संसद के बाहर है। अभी तक जो बताया जा रहा है कि दो लोग संसद के अंदर, जो विजिटर्स गैलरी होती है, हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि ये नई संसद है जो ऑपरेशन अभी हाल ही में हुई थी, और ये नई संसद में लोकसभा के अंदर जो विजिटर्स गैलरी है वहां से दो युवक जो है वो कूदे हैं, अनआइडेंटिफाइड अभी तक हैं, वो उनकी पहचान अब तक नहीं की जारी नहीं की गई है, लेकिन वो कूदे हैं। पहला जो है वो सीधे बेंच पे कूदा है, दूसरा वाला लटक गया और उसने वहां से कुछ स्प्रे, कुछ कलरफुल स्प्रे उसने वहां पे गैलरी से किया है। तो ये एक बड़ी चूक है सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि तमाम सांसद उस वक्त मौजूद थे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त राजस्थान में है, तो वो उस वक्त हाउस में मौजूद नहीं थे। 12:05 के आसपास ये इंसिडेंट, 1:05 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ है। और जहां पर अगर हम पार्लियामेंट के बाहर की बात करें तो वहां पर भी दो लोग, एक आदमी और एक औरत, इनको भी डिटेन किया गया है। ये बाहर नारेबाजी कर रहे थे, उन्होंने बाहर भी कुछ सिमिलर ही स्मोक, कुछ कलरफुल स्मोक स्प्रे उन्होंने किया है। हालांकि उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मकसद क्या था। देखिए, अभी तक जो पुलिस बता रही है उसके मुताबिक ये आतंकी हमला नहीं है जो बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। अंदर को लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, उनको पकड़ तो लिया गया है। और जो सांसद वहां अभी तक जुड़े हुए थे उनका भी यही कहना था कि किसी को इसमें कोई ऐसा नुकसान या हार्म नहीं पहुंचा है। लेकिन ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। लेकिन अभी तक जो आज के दिन ये क्यों हुआ, इस दिन को क्यों चुना गया, तो अब तक ये साफ नहीं है। दूसरी अहम बात यह है जिस बात की जांच की जाएगी, पहला तो ये कि स्प्रे लेकर ये विजिटर्स गैलरी में पहुंचे कैसे। माना जा रहा है कि जूतों में छुपाकर ये स्प्रे वो लेके गए हैं और वहां जाके उन्होंने स्प्रे अंदर से ये किया है। दूसरी अहम बात यह है कि विजिटर्स गैलरी तक पहुंचने के लिए अब, क्योंकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहते हैं, तो ऐसे में सांसदों के अप्रूवल के बाद ही, सांसदों की रिक्वेस्ट के बाद ही किसी की एंट्री विजिटर्स गैलरी में हो पाती है। तो अब तक इसकी भी जांच की जा रही है कि वो कौन सांसद है जिन्होंने इनको परमिशन दिया या अप्रूवल दिया विजिटर्स गैलरी में बैठने का। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है, और दोनों इंसिडेंट आपस में रिलेटेड किस तरह से है इस पर भी जांच की जाएगी। जी, ये जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो अंदर में जो दो लड़के कूदे, वो लड़के हैं या थोड़े और उम्र भी उनकी हो सकती है, उन्होंने कुछ नारेबाजी भी की। बहरहाल अंदर में अलग, बाहर में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्या, जैसा आपने बताया कि पुलिस का यह कहना है कि बाहर में जो प्रोटेस्टर्स थे या जिन्होंने वो स्प्रे भी किया, स्मोक स्प्रे किया है, वो आतंकवादी नहीं थे, आतंकवादी घटना इससे नहीं मान रही पुलिस। लेकिन अंदर का जो दृश्य है वो काफी कुछ कह रहा है, बहुत गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। क्या ये अंदर और बाहर दोनों किसी एक ही मकसद के साथ एक साथ इन्होंने हरकत की है? देखिए, फिलहाल अभी तक बताया जो जा रहा है कि 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इन दोनों इंसिडेंट्स में। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये किया गया है, क्योंकि जो हमने देखा जिस तरह से स्मोक बाहर हमने देखने को मिला सड़क पर पार्लियामेंट के ठीक बाहर, वैसा ही कुछ स्मोक जो है वो लोकसभा के अंदर जो मेन गैलरी है वहां पर भी इसी तरह का सिमिलर कलर का स्मोक, ग्रीन और येलो कलर का स्मोक देखने को मिला। ये कोऑर्डिनेटेड जो है अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ अभी बताया जा रहा है कि इन दोनों मामलों की जो कोई रिलेशन आपस में है, किस तरह का रिलेशन है और किस तरह का क्या मकसद था, इन तमाम पहलुओं की जांच होगी। एक मल्टी एजेंसी क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने बाहर जो दोनों प्रोटेस्टर्स थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है, और अंदर जो 2 प्रोटेस्टर्स थे, उनको दोनों को हिरासत में लिया गया है। और बाहर जो प्रोटेस्टर्स थे उसमें एक नीलम नाम की एक महिला है जो 42 साल की है, और अनमोल शिंदे ये महाराष्ट्र के हैं, और नीलम जो है वो हिसार हरियाणा की हैं, 25 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है। इन दोनों को
ट्रांसपोर्ट भवन, जो कि ठीक पार्लियामेंट के बाहर एक गोल चक्कर के पास एक बिल्डिंग है ट्रांसपोर्ट भवन, वहां पर इनको प्रोटेस्ट के दौरान पकड़ा गया है। लेकिन जो अंदर जो गैलरी के अंदर से जो कूदे हैं उनकी अब तक पहचान जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये दोनों इंसिडेंट्स आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। और मकसद क्या था ये अब तक साफ नहीं। किस तरह के वो नारे भी बाहर हमने देखा वो लगा रहे थे, लेकिन पूरे मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सबक भी होगा कि किस तरह से आज ही के दिन एक बड़ा इंसिडेंट, एक बड़ा आतंकी हमला 2001 में हुआ था, और आज ही के दिन इस तरह की अगर चूक होती है तो कई सवाल इस पे खड़े होते हैं, जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी को देना होगा। जी शैलेंद्र, क्या इस बारे में जो सांसद हैं, जो लोग अंदर मौजूद थे, जो अंदर थे बाहर आए, उनके कई लोगों के हमने अभी बयान भी सुनाए हैं, वो अपने प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो है ये इनके अंदर कोई एक तरह का डर आ गया होगा? अब क्या ये थोड़े से घबरा गए होंगे क्योंकि सबको ये दिन आज याद था, आज के दिन बरसी मनाई जा रही है, आज के दिन कुछ ऐसा हो जाता है, वो भी नई पार्लियामेंट में? देखिए, जाहिर तौर पर एक अफरा तफरी का माहौल जैसे ही सेशन शुरुआत हुई थी, उसके बाद हाउस नॉर्मल सेशन चल रहा था और एक सांसद उस वक्त बयान भी दे रहे थे, तो एकदम से अफरा तफरी हुई और हमने देखा कि जो गार्ड्स अंदर रहते हैं लोकसभा के अंदर, उनकी भी आवाज आ रही थी कि इनको पकड़ा जाए तुरंत। तो वो जो तस्वीरें हमने साफ देखी थी, उसके इमीडिएटली बाद जो हालात बने उसको देखते हुए हाउस को 2 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 2 बजे जब हाउस दोबारा रिज्यूम होता है या उसमें अगर डिले भी हुआ तो उसके बाद थोड़ी चीजें क्लियर हो पाएंगी, और इसके बाद माना जा रहा है कि एक स्टेटमेंट चेयर की तरफ से भी आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन पूरे मामले की फिलहाल तफ्तीश हो रही है और अभी जो दिल्ली पुलिस का जो ताजा अपडेट है उसकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो 2 अंदर लोग कूदे हैं उनकी अब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, अब तक वो साझा नहीं की गई है, उसकी भी जांच चल रही है। लेकिन जाहिर तौर पर आज 13 दिसंबर है, आज सुबह ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो तमाम सांसद हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की थी 2001 के आतंकी हमले के दौरान। तो आज ही के दिन इस तरह की प्लानिंग करना और कोऑर्डिनेट तरीके से माना जा रहा है कि जो ये किया गया होगा, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर एक डिटेल्ड असेसमेंट की जाएगी सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन फिलहाल फोकस इस बात पे है कि क्यों और किस तरह से ये लोग जो गैस कनस्तर थे वो साथ में लेके गए थे और वो जहां पे उन्होंने वो अंदर स्प्रे किया था, और साथ ही साथ किस सांसद ने उनको परमिशन दिया, किस सांसद के अप्रूवल से वो विजिटर्स गैलरी तक पहुंचे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शायद तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि विजिटर गैलरी से 2 लोग कूदे। विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीर्घा, उस समय जब लोकसभा का सेशन चल रहा था, विजिटर गैलरी से 2 लोग कूदे, दर्शक दीर्घा से 2 लोग वहां कूद जाते हैं। लोकसभा की सुरक्षा में चूक, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में सुरक्षा घेरा तोड़ा गया, सुरक्षा घेरा तोड़कर 2 लोग कूदे, घुसे आदमी ने नारेबाजी भी की। यह भी खबर है कि जो 2 लोग अंदर कूदे दर्शक दीर्घा से, उन्होंने नारेबाजी भी की। संसद पर हमले की आज बरसी है और लोकसभा की सुरक्षा में यह बहुत बड़ी चूक इसे कहा जा रहा है। संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे 2 लोग, उनमें से एक महिला भी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और बताया जा रहा है, जैसा हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो ने बताया कि ये जो महिला है जो संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, इसके साथ एक लड़का भी है। तो ये जो महिला है इसका नाम नीलम है, जो दूसरा जो लड़का है इसका नाम कोई शिंदे बताया जा रहा है। तो ये दोनों संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और संसद के अंदर 2 और लोग थे जो दर्शक दीर्घा से जिन्होंने वो कूदे थे और वहां एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के यहां से पास बना था, ये वो जानकारी है जिसके बारे में लोग जानना चाह रहे थे। बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिन्हा, उनके यहां से ये पास बना था इन दोनों का जो अंदर कूदे हैं, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद भवन पहुंच गई है। तो ये संसद की सुरक्षा में भारी चूक इसे बताया जा रहा है। जितने भी सांसद आज कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद थे, उनके सामने ही यहां पर जो है ये दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदते हैं, विजिटर गैलरी से 2 लोग कूदते हैं, और साथ ही इसमें लोकसभा की सुरक्षा में भारी चूक इसे बताया जा रहा है। तमाम जो वहां सांसद मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये भारी चूक है और ये नई जो इमारत है संसद की उसमें ये हुआ है। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के यहां से इन दोनों का पास बना था, जो दोनों दर्शक दीर्घा में अंदर आए थे
उनका जो पास बना था, वो जो अभी तक जानकारी मिली उसके मुताबिक बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा के यहां से इनका पास बना था। और ये जो प्रताप सिन्हा है, ये मैसूर से बीजेपी के सांसद हैं। प्रताप सिन्हा के नाम पर इन्होंने पास बनवाया था और ये पास बनाकर, चूंकि पास बनाना होता है उसके बाद भी आपको एंट्री मिलती है दशरथ दीर्घा में जाने की, तो ये जानकारी इस वक्त अभी आ रही है कि मैसूर से जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका नाम है प्रताप सिन्हा, उनके नाम पर पास बनवाया गया था। और उसके बाद ये दोनों दशरथ दीर्घा में आज वहां मौजूद थे और जबकि इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान ये दोनों दशरथ दीर्घा में कूदते हैं। एक की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं बाईं तरफ, और दो अलग और लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कुछ आवाज भी लगाई है, नारेबाजी भी की है। उनमें से एक महिला है जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है, जबकि दूसरा एक और शख्स है जो नौजवान है, उसका नाम कोई शिंदे बताया जा रहा है। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलते हाजिर होंगे। ट्रस्ट कर दरभंगा के लक्ष्मीपुर कॉलोनी में सरकारी जमीन माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। जमुई के हाथिया गांव में बदमाशों ने बैंक की खिड़की के ग्रिल को काटकर की चोरी की कोशिश, लेकिन चोरी में नहीं हो पाए सफल। बाढ़ के सुंदर टोला गांव से पुलिस ने संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। बांका के झालर गांव में स्कॉर्पियो लगाने को लेकर हुई झड़प के बाद फायरिंग, घटना में 2 लोगों की मौत, पूरे गांव में खौफ। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में युवक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। बोकारो के सोनाबाद गांव में पिछले 2 दिनों से लापता राजमिस्त्री का कुएं से बरामद हुआ शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर के कुदरा में गैस कटर से एटीएम काटकर पैसा लेकर भागे चोर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लोहरदगा के मंडल कारा में 1 घंटे तक चली छापेमारी, तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं हुआ बरामद। बेटा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजी शराब के खिलाफ की कार्रवाई, मौके से शराब तस्कर हुआ फरार। बाढ़ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से एक देसी कट्टे के साथ 5 जिंदा कारतूस भी किया गया बरामद। रायपुर में ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर में ट्रक चालक की मौत, ट्रक की लापरवाही से हुई घटना। बिलासपुर में आत्मानंद स्कूल में बच्चों से लगवा रहे झाड़ू पोछा, वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से साफ सफाई कराने को बताया गलत। सिवनी के NH-44 पर भीषण सड़क हादसा, 3 ट्रकों की एक साथ हुई भिड़ंत। एक ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत, घायलों को जबलपुर किया गया रेफर। रोजगार की मांग को लेकर खदान में घंटों डटे रहे ग्रामीण। SECA गेवरा खदान में थमे रहे वाहनों के पहिए। 19 दिसंबर से परिवार सहित अनिश्चितकालीन खदान बंदी की चेतावनी। गरियाबंद में हादसे के बाद चक्का जाम, शव को उठाने नहीं दे रहे लोग, मौके पर पहुंचे SDM। समस्तीपुर में भूमि विवाद में गोलीबारी की घटना में 2 लोग घायल हो गए, इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक पहले भी जमीन विवाद में मारपीट की घटना हुई थी। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल। खगड़िया में दबंगों ने ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर दी और मोबाइल के साथ 43,000 रुपए की छिनताई भी कर ली। पीड़ित ई-रिक्शा चालक ने थाने में आवेदन देकर 30 लाख और सरकारी नौकरी की मांग की। आगरमालवा में 372 किलो गांजा जब्त, करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है गांजे की कीमत। केमिकल ड्रम की आड़ में रखा गया था गांजा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बरेली में अलग अलग हादसे में 8 छात्र छात्राएं घायल। भोजीपुरा और देवरनिया में सड़क हादसे। बादा में एक तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल। लखनऊ में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल ने बुझाई आग, विभूति खंड की घटना। संभल में पुलिस को मिली कामयाबी, फैक्ट्री मैनेजर पर फायरिंग का मामला, 5,000 का इनामी गिरफ्तार।
समस्तीपुर में भूमि विवाद में गोलीबारी की घटना में 2 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक पहले भी जमीन विवाद में मारपीट की घटना हुई थी। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल। खगड़िया में दबंगों ने ई रिक्शा चालक की पिटाई कर दी और मोबाइल के साथ 43,000 रुपए की छिनताई भी कर ली। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार। पटना के बेउर इलाके में जमीन कारोबारी हत्याकांड का खुलासा, 4 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। मोतिहारी के मंगनी चौक के पास अपराधियों ने गोली मारकर शख्स की हत्या की। अपराधियों ने व्यक्ति को मारी 7 गोलियां। आरोपी पर थे कई मामले दर्ज। दरभंगा के लक्ष्मीपुर कॉलोनी में सरकारी जमीन माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। जमुई के हाथिया गांव में बदमाशों ने बैंक की खिड़की के ग्रिल को काटकर की चोरी की कोशिश, लेकिन चोरी में नहीं हो पाए सफल। बाढ़ के सुंदर टोला गांव से पुलिस ने संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। बांका के झालर गांव में स्कॉर्पियो लगाने को लेकर हुई झड़प के बाद फायरिंग। घटना में 2 लोगों की मौत, पूरे गांव में खौफ। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में युवक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। बोकारो के सोनाबाद गांव में पिछले 2 दिनों से लापता राजमिस्त्री के सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी। 15 फरवरी से शुरू होंगे 10वीं 12वीं के एग्जाम। सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है। कौन लोग आए, क्या लोग आए, नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं है। नो, देखिए अपन इस विषय को, ये एक मिनट प्रेमचंदन जी, देखो 1 मिनट, एक सेकंड, एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। 1 मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा, वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोलने। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए, वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं। उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मिनट रुको ना, अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, 1 मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। 1 मिनट बालू जी, 1 मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। 1 मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। 1 मिनट, ये हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। 1 मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये 2 शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए,
विषय बताता हूं। उनको सर खाली अधीर खाली रंजन कर जी, दिया देखो गया इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people वो विषय gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. मैं Sir, सुदीप जी, today's incident is एक very मिनट, serious, सुदीप जी, मैं and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके 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 ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं प्लीज, मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शक दिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। सदन, देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी, ओके मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend. विनीत पार्लियामेंट के हाथे से ही, विनीत ये जानना चाहूंगा कि क्या जानकारी अब तक और मिल पाई है, और इस वक्त तो जैसा अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि वहां पर पार्लियामेंट का जो सेशन है लोकसभा का वो दोबारा शुरू भी हो चुका है, लेकिन दरअसल ये जो कुछ घटना हुई उसको लेकर अभी क्या चल रहा है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति सदन के अंदर थे और 2 व्यक्ति सदन के बाहर थे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर जो घटना घटी है उस पर भी उन्होंने चिंता जताई है और साफ तौर पर इसे अप्रत्याशित घटना जो है वो बताया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो पूरी जांच जो है वो की जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो सदन की जो नियम है उसी के अनुसार किए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जब सदन चलता है उस वक्त सांसद को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति जो है वो वहां पर नहीं जा सकता है। अगर हम मान ले अगर कोई व्यक्ति जो है वो लोकसभा का सांसद है वो राज्यसभा में नहीं जा सकता और राज्यसभा का सांसद जो है वो लोकसभा में नहीं आ सकता। ऐसे में अगर जो लोग हैं, जो व्यक्ति है वो दर्शक दीर्घा से कूद करके आ जाता है तो इसे एक अप्रत्याशित घटना जो है वो मानी जाएगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम परिकल्पना करें, सदन की परिकल्पना करें, लोकसभा की परिकल्पना करें तो वहां पर जो सदन होता है वहां पर ऊपर में एक चेयर होता है जिसे हम स्पीकर चेयर कहते हैं, उस पर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और सामने में ही में जो गैलरी होती है, विभिन्न गैलरियां होती हैं जिसमें जो आम आदमी आते हैं उनकी भी गैलरी होती है। साथ ही साथ वहां पर जो प्रेस की गैलरी होती है वो भी एक गैलरी होती है। साथ ही साथ जो स्पीकर की गैलरी होती है, जो स्पीकर के गेस्ट होते हैं वो वहां पर आते हैं और इसके साथ ही साथ जो पूर्व सांसद हैं या फिर दूसरे सदन में के सांसद हैं वो भी उनके लिए भी एक अलग सी गैलरी होती है। ऐसे में दर्शक गैलरी से एक व्यक्ति अगर कूद जाता है तो ये एक काफी अप्रत्याशित घटना में मानी जा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सदन में सामान्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद रहते हैं और ऐसे में इस तरह की घटना होना भी अप्रत्याशित घटना जो है वो कही जा सकती है। जैसा कि आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह लगभग 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में ही मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे, उपराष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे, विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे और उन्होंने संसद के जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं उस समारोह में शिरकत करने के लिए चले गए, इसी कारण वो मौजूद नहीं थे। नहीं तो बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहते और ऐसे में इस तरह की जो घटना में घटी है वो काफी बड़ी घटना हो सकती थी। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संसद में विभिन्न लेयर्स के सिक्योरिटी में जांच होती है उसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर जाता है। ऐसे में कोई धुआं, स्मोक या फिर स्मोक फायर जो है वो सदन के अंदर ले जाना, हाउस के अंदर ले जाना या फिर गैलरी के अंदर ले जाना, यह भी एक बड़ी बात है, एक बड़ी घटना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल है, ऐसे में दर्शकों दीर्घा में भी सीमित संख्या में लोग जाते हैं। ऐसे में एक मैसूर के सांसद से पास बनवा करके अंदर जाना, क्योंकि जो पास बनने की प्रक्रिया होती है वो जांच पड़ताल के बाद ही होती है। पूरी तरह से एक बाकायदा एक फॉर्म होता है, उसमें पूरी डिटेल्स जो है वो लिए जाते हैं, आधार कार्ड का जो नंबर है वो लिया जाता है, उसके बाद ही पास बनता है। ऐसे में पूरी तरह से जांच के बाद एक संसद सदस्य के सिफारिश के बाद, क्योंकि जो भी व्यक्ति दर्शक के दीर्घा में जाता है वो संसद का गेस्ट होता है, तो एक संसद के गेस्ट के द्वारा इस तरह की घटना में को अंजाम दिया जाना यह भी काफी अभूतपूर्व घटना है, काफी अप्रत्याशित घटना है और इसकी जांच जो है वो लगातार की जा रही है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने लोकसभा अध्यक्ष को भी सुना और तमाम जो बड़े सांसद हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये 2 व्यक्ति सदन के अंदर थे और 2 व्यक्ति जो है वो सदन के बाहर थे, संसद भवन प्रीमाइसेस के बाहर थे और वो जो है वो पूरी उनकी टाइमिंग भी जो है वो भी एक थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़े प्लानिंग के तहत इस तरह की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है, पूरी तरह से प्लानिंग की गई, पूरी तरह से इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। एक जहां तक उनके द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, सरकार के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे, तो सेफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी, लेकिन जो उनके द्वारा कार्रवाई की गई उसको कोई भी व्यक्ति जो है वो समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि संसद के अंदर जो सांसद भी बोलते हैं एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके अनुसार ही कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बात रख सकता है। ऐसे में बाहरी व्यक्ति का जो दर्शक दीर्घा में जाता है, जो वहां पर जाने के लिए इंटाइटल्ड भी नहीं है, वो उस हाउस में जब सदन चल रहा हो सांसद के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। ऐसे में वो दर्शक दीर्घा से कूद करके वहां पर जाता है, तो यह जो घटना है अपने आप में अप्रत्याशित घटना है और जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह से वो मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी विनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो कुछ हुआ लोकसभा में वो कई तरह के प्रश्न खड़े कर रहा है, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। आज ही के दिन आज बरसी मनाई जा रही है, पार्लियामेंट पर
करीब 22 साल पहले हुए हमले की, और उस हमले की आज बरसी मनाई जा रही है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने, नायब सदर जमहूरिया ने, सभी ने उस दिन जो पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था उसमें अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले जो नौजवान थे, जो जवान थे, उन्हें आज श्रद्धांजलि पेश की है और उन्हें आज खिराज पेश किया है। और आज ही के दिन ये जो घटना घटी है, जब पार्लियामेंट में लोकसभा का सेशन चल रहा था, उस दौरान ही 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद पड़ते हैं और वहां पर कोई एक केमिकल से कुछ गैस जैसी चीज जो है उसको वहां पर वो उसे स्प्रेड कर देते हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बाहर 2 लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ आवाजें लगा रहे थे, कुछ नारेबाजी कर रहे थे। उनमें एक फीमेल है, एक नौजवान लड़का है। तो ये जो तस्वीर है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए इस वक्त स्क्रीन पे आप देखिए वो उस वक्त का मंजर है जब वो पूरा जो केमिकल है, जो स्मोक है, जो जिसको स्प्रे किया था वहां पर, किस तरह से वो इसे अंदर लाने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जब स्मोक इस तरह से अंदर आ सकता है, पता नहीं वो कुछ और कर सकते थे, ऐसा सांसद सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद जो 4 लोग थे उन्हें पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उनसे गहन जो है पूछताछ की जा रही है। लोकसभा में ये सुरक्षा में चूक इसे माना जा रहा है, इसे गंभीर चूक माना जा रहा है। और इसको लेकर जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने दोबारा जब सेशन रिज्यूम हुआ तो इन्होंने बताया कि ऐसी कोई बड़ी घटना इसे मतलब जिससे किसी को कोई खतरा हो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय जरूर है। और उन्होंने कहा है कि इस पर गहन छानबीन हो रही है और इसके बारे में जो भी, चूंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है, सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, तो जो भी इस बारे में जानकारी मिलेगी वो बाद में साझा की जाएगी। और आज कार्रवाई को आगे बढ़ाया भी गया। जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज़ थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है आपको लग रहा है? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल। आर.के. सिंह पटेल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज विद मी। सर बताइए क्या हुआ, आपने तो उसको पकड़ा? देखिए वो जैसे हम लोग बाहर से भागे थे और वो मैं बाहर था, हम लोग 4-5 लोग, पाठक जी, हम लोग बैठे थे लॉबी में। जब हंगामा हुआ कि वहाँ हमला हो गया, तो जैसे हम लोग भागे तो वहाँ पर वो गेट के पास ही वो एक माननीय सांसद जी उसको पकड़ रहे थे, वो एक उनसे ज़्यादा थे। मैं पहुंचा, एक सिक्योरिटी वाले पहुंचे, तो मैंने उसका गला पकड़ करके, फिर जब गला पकड़ के दबाया तब वो नीचे गया। उसने एक धुआं की वो लिया था एक बाटल, उसको खोल करके हम लोगों के मुंह में धुआं किया। तब तक और अन्य सांसद आ गए, फिर पकड़ करके उसको ले गए। आपको कुछ समझ आया कि क्यों आया था, क्यों ऐसा किया? क्योंकि आज तक कभी पार्लियामेंट में हुआ नहीं है। नारेबाजी कर रहा था, काला कानून नहीं चलेगा, ऐसा करके 2 नारे लगाया। क्या नारे लगाया उन्होंने? काला कानून नहीं चलेगा और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऐसे दो ही शब्द हमने उसके सुने। अब उनको पकड़ लिया सिक्योरिटी वालों ने? सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने पकड़ लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय 0 आवर चल रहा था उसमें विजिटर्स गैलरी से मैंने 2 युवाओं को नीचे कूदते हुए देखा। पहले वो लटकने के बाद कोई एक के बाद एक करे, कुछ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनाई नहीं क्योंकि माइक चल रहा था उसमें पार्लियामेंट का, लोकसभा का। उसके बाद जैसे हमारे एमपीज लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था। तो बीच में खैर वो पकड़ा गया, एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया। हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे, बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी ये चूक आज हुई है। ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे, नहीं जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, इन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी अंदर लॉबी के लिए या जो
दर्शक दीर्घा में लोग जाते हैं वहाँ के लिए होना चाहिए। आज के दिन हुआ है सर 13 दिसंबर जब हम वर्षी मना रहे हैं अटैक की। बताइए उसी दिन क्या, अभी जांच का विषय है आगे चल के, अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया, क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ा है। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। दो, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे, और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे MP जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे MP उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। तो लोकसभा में सुरक्षा में इसे चूक माना जा रहा है। तमाम सांसद, जिन लोगों ने भी वहां अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा, जिन लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने उस स्मोक का असर जो है महसूस किया, सब के सब ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा में एक भारी चूक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अब इसकी गहन छानबीन होनी चाहिए। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, एक अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की संसद, और देश की सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान जहां पर देश भर के सांसद और उनमें कई मंत्री वहां मौजूद होते हैं, और जब वहां पर उस बीच अचानक कोई दो लोग जो है दर्शक दीर्घा से कूद पड़ते हैं नीचे, और वहां पर न सिर्फ वो कूदते हैं बल्कि वो जो है वहां स्मोक स्प्रे भी करते हैं। और ये वो पास की तस्वीर है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पास उन्हें दिया गया था और जिस पास की वजह कर वो पार्लियामेंट के दर्शक दीर्घा तक पहुंचे थे, ये है वो पास। और इसमें ये साफ तौर से इसमें ये पता चलता है कि किसके जरिए से या किसके रिकमेंडेशन पे या किस सांसद के रिकमेंडेशन पे ये पास निर्गत किया गया है। उसमें वो नाम भी जो है वो दर्ज है, प्रताप सिम्हा, वो नाम दर्ज है। प्रताप सिम्हा के बारे में आपको बता दें कि वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के वो सदस्य हैं, और वो जो है इसमें मैंगलोर से आते हैं और वो बीजेपी से हैं। तो ये तमाम वो जानकारियां हैं। और जो लड़के हैं जो अंदर कूदे थे, वो 2 लड़के हैं जिनका नाम बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इसी समय जब वो अंदर कूदे, उसी समय या थोड़ा सा आगे पीछे पार्लियामेंट के बाहर भी जो अहाता है वहां पर भी 2 लोग प्रोटेस्ट करते नजर आए। उनके हाथों में भी और उनके पास भी वही कुछ केमिकल इस तरह का था जिससे स्मोक बनता है, स्मोक स्प्रे उन्होंने किया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पीले रंग की, और वो कुछ आवाज भी लगा रहे थे। उन्होंने क्या आवाजें लगाई हैं, कई सांसदों ने कहा है इस बारे में, मैंने आपको सुनाया भी, अभी अपने स्क्रीन पर सुना होगा न्यूज 18 JKLH के स्क्रीन पर, कि सांसद क्या कह रहे थे, कि उन्होंने क्या सुना, कि वो जो प्रोटेस्टर थे जो अंदर कूदे वो भी वो आवाज क्या लगा रहे थे। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये पास की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये स्क्रीन पर सामने है।
तो फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप बने रहें।